सबसे बड़ी परेशानी यही है कि स्वयं को ही नहीं जानते। बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रों का व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिस शब्द का प्रभाव आप अपने कानों से सुन रहे हो, इन शब्दों को कोई और भी बोल सकता है। अभी आपको इस शरीर पर दृष्टि होगी तो आपका उद्धार नहीं होने वाला है। शब्दों को कितने भी बड़े बड़े शब्द बोलूं मैं, आप शब्द को ध्यान दो कि वो शब्द का क्या महत्व है। काम तो शब्द करेगा। गुरु ने जब मंत्र दिया तो क्या गुरु शरीर के साथ आपके साथ रह रहे हैं या मंत्र के साथ रह रहे हैं? हमारे एक डॉक्टर साहब हैं चौधरी जी, जो आप गाय की सेवा करते हैं, वो कह रहे थे कि मेरा एक शिष्य था, वो मुझे बहुत मानता था, तो उसका काम बन गया। मैं नहीं जानता उस काम को, मैं भी नहीं जानता, किंतु मैं ये जानता हूँ गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो संबंध है, उस संबंध से ही उसका काम बन गया। गुरु परंपरा का जो निर्वाह कर रहा, उसी से उसका काम होगा। मैं नहीं जानता कैसे बना। इस शरीर पर दृष्टि जाएगी तो इस शरीर के अवगुण पर भी दृष्टि जाएगी, गुणों पर भी जाएगी। और हमारा सहज स्वभाव है अवगुणों को ग्रहण करना। नहीं उद्धार होने वाला। इस शरीर का जो संबंध आपसे रहा, पहले दृष्टि वहां जाएगी, शब्दों पर बाद में जाएगी। किंतु हमें सार भगवान बार बार कहते हैं तत्व तत्व तत्व, यथार्थ यथार्थ। गीता में तत्व से, यथार्थ से, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, यथार्थ तत्व। किंतु भगवान ऐसे ही नहीं कहते मूढ़ लोग मुझे इसीलिए नहीं जानते क्योंकि मेरी माया का जो आवरण है उनकी बुद्धि को ढक लेता है। हमारा रात सत्संग चल रहा था बहादुर जी के साथ, उन्होंने कुछ जिज्ञासा रखी, हमने उनको बताई। तो माया भगवान की हमको न स्वयं का ज्ञान होने देती है, न परमात्मा का ज्ञान होने देती है। किसी से मोहित होंगे, महापुरुष से मोहित हो जाएंगे उनके ज्ञान दृष्टि से, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वही ज्ञान अगर साधारण व्यक्ति के द्वारा, मुख द्वारा प्रवाह किया जाए, उससे मोहित नहीं होंगे। एक समान कीमत वाली सोने की वस्तु अगर गले में कोई गरीब व्यक्ति डालकर घूमेगा और एक पैसे वाला घूमेगा, तो हम किससे प्रभावित होंगे? पैसे वाले से। किसी में बल है बहुत ज्यादा तो हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं या उसके बल से? अब बहुत ध्यान से सुनना, कोई मैं ऐसे ही तुकबंदी नहीं कर रहा। हम जिस व्यक्ति के प्रभावित हो रहे हैं उसके धन से प्रभावित हो रहे हैं, उसके बल से प्रभावित, उसके बल से हो रहे हैं या उससे हो रहे हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं तो उस व्यक्ति के ज्ञान से हो रहे हैं या ज्ञान से हो रहे हैं या उससे हो रहे हैं? ज्ञान से हो रहे हैं, उसके धन से हो रहे हैं, उसके बल से हो रहे हैं। ये सारे भगवान की विभूति हैं। उसका क्या है? अज्ञानता में भी हम प्रभावित तो वास्तविक वस्तु से ही हो रहे हैं। आप ध्यान देना, न जानते हुए भी हम प्रभावित तो वास्तविक वस्तु से ही हो रहे हैं, किंतु मान लेते हैं उसकी। कौन धनी है यहां? कोई है? सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। न जानकर भी उसके पैसे से, धन से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वास्तविक उसका है? परमात्मा का ऐश्वर्य है, विभूति है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। किंतु जब उसको मान लेते हैं, उसके शरीर के ये इसका है, हमारे में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किंतु जब दूसरे पर हम आश्रित हो जाते हैं, आशा रख लेते हैं, हम रोते हैं। दूसरा कोई हंसाता है तो हंसते हैं। उसने कुछ दिया तो नहीं, किसी ने बहुत
हास्य की बात कर दी तो हम हंसने लगे, किसी ने रोने की बात कर दी तो हम रोने लगे। कोई बाहरी वस्तु तो नहीं दी, है सब भगवान का ही, किंतु माया उस तत्व ज्ञान को ढक लेती है तो उसका मान लेते हैं तो बस जाते हैं। हमारा नहीं है, हम सब कुछ सब ठीक कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, किंतु करने वाले स्वयं हम अपने को मान लेते हैं, बस वही परेशानी है हमारा। हम स्वयं पर कोई बस नहीं है, बस होता तो बीमार भी नहीं पड़ते। बाल काले हैं तो हम तो ये चाहते हैं काले ही बने रहे। क्या हम कर रहे हैं इनको सफेद ये पड़ जाते हैं? हम कर रहे हैं, हम तो बहुत प्रयास करते हैं पर नहीं कर पाते। ये सहज धर्म है शरीर का, सब कुछ होगा, किंतु जब अपना मान लेते हैं तो अपना धन भी खर्च कर देंगे, अपने संबंधियों से भी झगड़ा कर लेंगे, तो सब हम ठीक कर रहे हैं, किंतु इस शरीर को अपना मानकर कर रहे हैं, तब परेशानी है। भगवान हम यहाँ कहीं कहीं कोई जबरदस्ती भी कथा कहीं कर देते हैं, किंतु कथा का ये विधान नहीं है।